नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जिससे कई सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग इसको वीकली करते हैं, कुछ लोग इसको डेली करते हैं, कुछ लोग इसको मंथली करते हैं, कुछ लोग तो दोस्तों साल के लेवल पे भी करते हैं। और इस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई भी। इससे पहले शायद आपने मेरा वीडियो देखा हुआ आयन कॉन्डोर के ऊपर, जो कि एक तरह का आयन फ्लाई ही है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, लेकिन बहुत ही बेसिक वीडियो है। आयन फ्लाई कैसे बनाते हैं और उसका बेसिक ऑपरेशन कैसा है। अगर आपको आयन फ्लाई के बारे में ऑलरेडी आइडिया है तो इस वीडियो को देखने की जरूरत आप समझे तो देखिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से जानना है कि आयन फ्लाई कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इस वीडियो को आप एक बार नहीं 50 बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयन फ्लाई जिससे बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तो चलिए। और तो इस वीडियो का पर्पस, जैसे मैंने बोला, कि बहुत ही छोटा और सिंपल वीडियो रहेगा आयन फ्लाई के ऊपर। और इस वीडियो से बेसिकली इस स्ट्रेटेजी से कई इंसान हर महीने 2 से 5% पैसा मिनिमम एफर्ट के साथ कमाते हैं। और इसका मतलब हो गया कि 3 साल में आप 3 से 5 गुना अपनी कैपिटल को कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये। और इस वीडियो में हम बेसिक और आइडियल सिनेरियो रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं रखेंगे। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे एडवांस वीडियोस बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स भी आपको सिखाएंगे। और बेसिकली आपको आयरन फ्लाई बनानी है और पिछले टाइम फ्रेम्स के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे बनेगी, कैसे चलेगी। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हाँ, देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर बाजार की, मैं ये मानता हूँ, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में, तो मैं शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, वो कोई गेट रिच क्विक स्ट्रेटेजी नहीं है। ऐसा नहीं कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर लगे रहोगे मुन्ना भाई, तो अमीर पक्का बन जाओगे, और भले ही टाइम लग जाए उसमें। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस ऐसी वीडियोस को आप अपने फेवरेट सेक्शन में डाल लो और मल्टीपल टाइम्स देखो, लोगों को भी दिखाओ और समझाओ। क्योंकि देखिए, ये चीज़ एक ऐसी है जिसको मैं बहुत समय से अप्लाई कर रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है मेरी। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी क्या है, किसको लोग बोलते हैं कि ये है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। देखिए, जैसे मैंने बोला, एक तरह से जो आयरन कॉन्डोर, अगर आप आयरन कॉन्डोर को भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आयरन कॉन्डोर का ही जुड़वा भाई है ये। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसको हम आयरन फ्लाई, कुछ लोग बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तो ये मत सोचना बटरफ्लाई है तो कुछ और है, आयरन फ्लाई कुछ है तो कुछ और है। देखिए, पहले हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब क्या हो गया, मार्केट मान लीजिए एक पॉइंट पे खड़ी है। मार्केट या जिस भी चीज़ के ऊपर आपको बनाना है, आप इसको शेयर पे भी बना सकते हैं, किसी इंडेक्स पे भी बना सकते हैं, निफ्टी पे बना सकते हैं, बैंक निफ्टी पे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आयरन फ्लाई बनाते हैं। तो देखिए, करना है क्या है आपको, कि आपको एक शॉर्ट सैडल बनाना है। मतलब क्या हुआ, जैसे आज निफ्टी 17,650 के ऊपर बंद हुआ, तो 17,650 पे आप एक कॉल बेच देंगे, एक पुट बेच देंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट सैडल। प्रीमियम कलेक्ट करेंगे आप, और फिर हेजेस लगा देंगे। मतलब अपने एट द मनी बेचे दोनों कॉल और पुट, फिर उसे थोड़ी थोड़ी दूर, जैसे कॉल से थोड़ा ऊपर और पुट से थोड़ा नीचे हेजेस लगा देंगे, जिससे कि आपका लॉस लिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड लॉस ना हो। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि ऑप्शन सेल करते हैं अगर नेकेड नेकेड, मतलब कि अगर हम उसमें कोई हेजेस नहीं लगाते हैं तो अनलिमिटेड लॉस आपको हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत ऑप्शन सेलर्स की ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने बोला कि आयन कॉन्डोर, आयन फ्लाई कई लोग इंटरचेंजेबली भी बना लेते हैं। मेरा फेवरेट आयन कॉन्डोर है, लेकिन आयन फ्लाई भी मैं बहुत बनाता हूँ, स्पेशली डेली। जब मेरे को लगता है कि मूवमेंट मेरे हिसाब से होगा तो मैं आयन फ्लाई बनाता हूँ। और देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत पॉपुलर है। और जितना कम आपको अपनी स्ट्रेटेजी में इंटरवेंशन करना पड़ेगा, मतलब उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है, मतलब टाइम आपकी फेवर में है। प्रॉफिट लिमिटेड है दोस्तों। कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी जो है, फंडामेंटली उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता। लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन ज़्यादा बार प्रॉफिट होता है। हमें ज़्यादा बार प्रॉफिट चाहिए ना, और बड़ा लॉस का बचाने के लिए हम
उसमें हेजेस लगाते हैं। मिनिमम कैपिटल 10 लाख डिस्पोजेबल मनी। दोस्तों मैं 10 लाख डिस्पोजेबल मनी क्यों बताता हूँ? देखिए एक बात तो ये कि आयरन फ्लाई आप चाहो तो 70-80 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख से ही बना सकते हो, लेकिन इतने कम अमाउंट से आप एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी अगर बनाएंगे तो फिर कितना छोटा छोटा कमाएंगे और मन भी नहीं करेगा ना स्क्रीन के आगे बैठने का। और मेरा मानना है कि इंसान के पास 10 लाख रुपए कम से कम ना हो डिस्पोजेबल, बेयर मिनिमम 5 लाख तो ही हो, तो इसको ट्राई करने का कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि छोटा छोटा कमाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला छोटा छोटा मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है। तो चाहिए आयरन फ्लाई बटरफ्लाई क्या है, अगर इसको हम पिक्चर में देखना चाहें बहुत क्विकली इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पिक्चर बहुत इंटरेस्ट के साथ बनाई है। देखिए मान लीजिए मार्केट खड़ी है एक पॉइंट पे 17,650 एट द मनी। आपको करना क्या है, 17,650 का सबसे पहले एक पुट बेचना है। मान लीजिए 80 रुपये आपको मिल गए, 17,650 का एक पुट बेच दिया आपने। फिर आपको एक कॉल बेचना है, उसके मान ले जाएंगे मिल जाएंगे वो 75 रुपये, राइट। तो आपका ऐसा पिक्चर बन जाएगा। और लेकिन फिर ये है नेकेड, मतलब क्या हुआ इसमें, लॉ प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड है, लॉस है अनलिमिटेड। क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गई या बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गई तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम लगाते हैं हेजेस। ओके, मान लीजिए आपने एक हेज लगा दी 200 पॉइंट नीचे 17,450 पे, पुट एक खरीद लिया, और सिमिलरली एक आपने कॉल खरीद लिया 17,850 पे, कि इधर राइट साइड वाली कॉल है, पी लिखा हुआ है लेकिन, तो आपकी हो लग गई हेजेस। तो मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका प्रॉफिट, अगर मार्केट इसी एरिया में घूमती रही ये आपका प्रॉफिट जोन है। और फिर लिमिटेड लॉस, लॉस इस जोन के बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन वो आपको लिमिटेड करना है, इसीलिए आपने रेंज लगा दी। तो इस केस में 61,000 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका, और मैक्सिमम लॉस 28,000 रुपये होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके रेंज में ही घूमती रही तो मोस्ट लाइकली ज़्यादा लोग प्रॉफिट ही करते हैं। तो चलिए बेसिकली जो बेस वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर एक तरह से प्रॉफिट्स हैं और नीचे लॉसेस हैं, प्रॉफिट का एरो बड़ा है, लॉसेस का एरो छोटा है। तो चलिए प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या क्या है आयरन फ्लाई के लिए, इससे शुरू करते हैं, तेजी से करेंगे। इन जनरल आयरन फ्लाई बनाने का मजा तभी है जब आईवी, जो इंडिया विक्स है, बेसिकली विक्स शुड बी अबव 15, बहुत जरूरी है, क्योंकि कम विक्स में हम रिस्क ज्यादा लेते हैं और पैसा कम मिलता है, गड़बड़ हो जाती है। जनरली अगर हमारा व्यू न्यूट्रल है तब हम आयरन फ्लाई बनाते हैं, अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो कई लोग थोड़ा आगे की साइड पे आयरन फ्लाई बना लेते हैं, और नेगेटिव है तो पीछे की साइड बना लेते हैं। अगर नॉलेज एंड अंडर ऑप्शंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए कोई भी आपको कितना भी स्पून फीडिंग कर ले, लेकिन जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आपको समझ नहीं है ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की, वायदा बाजार की, तब तक ये चीजें अपने आप से मत कीजिए आप। और देखिए माइंडसेट जो आपका है ना, रिस्क लेने वाला माइंडसेट होना चाहिए। उस माइंडसेट का फायदा क्या है, रिस्क है तो इश्क है, राइट। लेकिन उस माइंडसेट का फायदा ये है दोस्तों कि जब अगर आपका जो पोजीशन है वो लॉस में जा रहा है, तो अगर आपका रिस्क लेने वाला माइंडसेट है ना, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग जो पैसा लूज करते हो पैनिक में करते हैं। काम, यू मस्ट बी काम, मतलब कि शांत स्वभाव आपका होना चाहिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए आप उसके लिए। लॉन्ग एडजस्टमेंट, देखिए आपने शुरू में बोला कि भाई मान लीजिए मेरे को 20% लॉस ही लेना है मैक्सिमम, लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट गलत कर दी तो लॉस आपका बड़ा भी हो सकता है। कॉमन सेंस के साथ, जैसे मैंने एनकॉन्डोर में बोला, आराम से आप इसको कीजिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, ग्रीक्स, वीगा वेगा थीटा गामा सब कुछ दिखेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेटेजी के की पॉइंट्स क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, कैपिटल 10 लाख, ठीक है। 80% फ्री कैपिटल। बेसिकली देखिए कायदे में तो आपको ना केवल 2 लाख कैपिटल से भी ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। और वो कैसे, मतलब 10 लाख रुपए आपको 2 लाख की कैपिटल से मिल जाते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग, जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो आ, अपने जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स जो भी है उन सबको प्लेज कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख के हैं तो उनको प्लेज कर देंगे तो 40 लाख रुपया आपको फ्री में मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए।
थोड़ा सा 20% आप कैपिटल अपनी रख सकते हैं साथ में। पॉइंट नंबर 2, टारगेट प्रॉफिट 2 से 5%, मतलब 20 से 50,000 पर मंथ अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए की है। और पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमम लॉस, ओके, योर चॉइस। मैक्सिमम लॉस कितनी है वो आपकी चॉइस है। मतलब देखिए, कितना लॉस आपको ज्यादा से ज्यादा देना है वो आपके अपने हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1% से ज्यादा लॉस नहीं दूं, 2%, हर चीज ट्यूनिंग है ना। मान लीजिए इंश्योरेंस की तरह है दोस्तों। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया और आपको लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में मेरे को ना 5 लाख से ज्यादा बिल नहीं देना है साल भर में, चाहे मेरा खर्चा 10 लाख भी हो जाए या 1 करोड़ भी हो जाए, तो आप उसी हिसाब से प्रीमियम देंगे। तो ऑप्शंस में ये जो हेजिंग है, हेजिंग एक तरह से आपका प्रीमियम है, जिसकी वजह से आप अपना मैक्सिमम लॉस आपका जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को हम 3 टाइम फ्रेम में देखेंगे। मंथली सेटअप, एक पास्ट सेटअप, पिछले कुछ महीने पहले एक मंथ का सेटअप हम लोग सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट मतलब करके देखेंगे, पूरा महीना चला के देखेंगे। फिर एक पिछले कुछ दिन पहले का एक डेली सेटअप, किसी एक दिन का सेटअप लेंगे। मंथली सेटअप क्या हो गया, मतलब कि महीने में शुरू में हमने सेटअप लगाया और एक्सपायरी तक उसको चलाया। डेली सेटअप मतलब कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं, सुबह सुबह सेटअप लगाते हैं 9:15, 9:20, 9:25, 9:30 बजे, और उसको उसी दिन बंद कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली रात में कोई रिस्क नहीं लेके जाना चाहते। और तीसरा है बेसिकली अगले वीक का सेटअप भी हम एक लाइव सेटअप लगा के देखेंगे। सब कुछ ऑप्स्ट्रा में करेंगे हम लोग, लाइव मार्केट में तो खैर अभी मार्केट बंद हो चुकी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं। तो हम लोग करेंगे मंथली स्ट्रेटेजी और निफ्टी, और हमने एग्जाम्पल लिया है फरवरी 2022 का। अब फरवरी 2022 का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी मंथ है, बहुत इंटरेस्टिंग मंथ है। जब मैं इस सेटअप को चलाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। देखिए सुबह सुबह 10 बजे हमें ये सेटअप करना है। कब करना है, देखिए फरवरी की एक्सपायरी जो होगी उससे पहला जो, मतलब उस महीने का जो पहला दिन है वो 28 जनवरी जो फ्राइडे है, 28 जनवरी 2022 को सुबह सुबह 10 बजे हम सेटअप बनाएंगे। क्या करना है हमें, देखिए 12 लॉट मैंने एग्जाम्पल में लिया है। मैं हमेशा 12 लॉट का एग्जाम्पल लेता हूँ। जनरली अगर 12 लॉट्स अगर हम लें तो 12 लॉट हम सेल करें, 12 लॉट हम बाय करें, तो हमारा 6-7 लाख रुपए लगता है। बेसिकली हम 10 लाख में से, मतलब अगर सेल करें, बाय करें और हेजेस लगाएं तो 6-7 लाख रुपए लगेगा। हमारे 10 लाख में से भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स वगैरह के लिए 2-3 लाख रुपए बचा हुआ होता है। 12 लॉट एट द मनी, पुट सेल कर दिए, 12 लॉट एट द मनी, कॉल सेल कर दिए। और अगर जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट 4.5 लाख है, लेकिन कैपिटल उसमें 12-13 लाख यूज हो जाती है। लॉस अनलिमिटेड है। लेकिन फिर हम उसमें हेजेस लगाते हैं 500 स्ट्राइक डिफरेंस पे, 16,850, 17,850। उससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमारा 4.5 लाख से घट के 2.5 लाख रुपया हो गया, लेकिन हमारा मैक्सिमम लॉस भी डिफाइन हो जाएगा 62,000 रुपये। ये सब अभी हम करके देखेंगे। और दोस्तों बस फिर उसके बाद क्या है, मैं एडजस्टमेंट करने हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं कि ऑप्स्टा में चलते हैं और इस स्ट्रेटेजी को डिफाइन करके देखते हैं। तो चलिए ऑप्स्टा में हम जाते हैं, और ऑप्स्टा में जाके हम स्ट्रेटेजी नहीं, हम लोग जाएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन सिमुलेटर। दोस्तों ऑप्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले इंसान के लिए। और देखिए निफ्टी का अगर हम लेंगे, हमने क्या डेट डिसाइड किया था, हमने डेट डिसाइड किया था फरवरी 2022 की एक्सपायरी। तो देखिए फरवरी 2022 की एक्सपायरी मतलब क्या हो गया कि अगर हम जाएं तो फरवरी 2022, तो 24 फरवरी 2022 की एक्सपायरी। और हम ये फिर ये शुरू करेंगे। फरवरी का पहला दिन कब होगा, देखिए फरवरी का पहला दिन होगा जनवरी, 27 जनवरी को थर्सडे, 28 जनवरी पहला दिन होगा। और इसका आखिरी दिन जो होगा इस स्ट्रेटेजी का वो होगा फरवरी, राइट, फरवरी 2022। सॉरी 10 फरवरी नहीं, 24 फरवरी हो गया ना, 24 फरवरी 2022, ठीक है। तो देखिए मार्केट है 17,284 पे। तो जैसे हमने यहाँ बोला था कि मार्केट होगी, तो हम क्या करेंगे 17,350, ठीक है। अगर हम देखें 28
हाँ 28 जनवरी को, चलिए 17,300 ये लेते हैं। 17,284 मतलब अगर हम सुबह 10 बजे करनी है हमें, सुबह के 10 बजे 17,284 पे मार्केट है, हमने ऑप्शन चेन ढूंढी और 17,284 17,344 राइट, 17,344 हो गया ना, 17,350 की हम एक कॉल और एक पुट सेल कर देंगे। तो चलिए 17,350, ये तो 18 हो गया, 17,350। देखिए हमने 12, हम लोग 12 का लॉट लेते हैं, 12 लॉट 371 रुपये हमने सेल कर दिए 17,350 के। फिर 17,350 के हम पुट्स राइट, पहले हमने पुट सेल किए थे, अब हम कॉल भी सेल कर दिए। तो ये हमारा बन गया बेसिक स्ट्रैंगल। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो ऐसा दिखेगा, 371 रुपये यहाँ मिले। देखिए इतना अच्छा पैसा क्यों मिला, क्योंकि इस समय जो आईवी है 20.99 है, बहुत अच्छी आईवी है, तो इसलिए प्रीमियम भी अच्छे मिले। नहीं तो जनरली आप आजकल अगर आप देखें जब आईवी 12-13 है तो एक मंथ के भी ना आपको स्ट्रैडल के करेंगे तो प्रीमियम्स आपको हार्डली 100-150 रुपये ऐसे ही मिलता है। तो चलिए मैक्सिमम प्रॉफिट 4,55,000 इसमें दिखा रहा है आपको, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, और 16,591 में से लेके 18,109, एक तरह से हम आप देखो तो आपकी लगभग 1600 पॉइंट्स में आपका प्रॉफिट का जोन तय हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रेटेजी बनाने में आपका 13-14 लाख रुपया लग गया होगा, तो हमें लगाने इसमें हेजेस। तो वापस हम लोग ऑप्शन चेन में जाके 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, तो जैसे हमने किया था 17,350, 17,350 के 500 पॉइंट ऊपर कितना हो गया, हमने वहाँ पे भी अपना एग्जाम्पल लिया था क्या, 850, 16,850, 17,850, तो चलिए 16,850 पे हम हेजेस खरीद लेंगे। 16,850 की पुट हमने 12 लॉट खरीद लिए, जितने के भी आए 181 रुपये के आए। देखिए कितना सारा पैसा हमें देना पड़ रहा है, 181 रुपये दे दिए, 17,850। अब हम 17,850, 182 रुपये यहाँ भी देने पड़ रहे हैं हमें, यहाँ हमने 12 लॉट खरीद लिए। तो देखिए दोस्तों अब हमारा बन के तैयार हो गया ये पूरा का पूरा आयरन फ्लाई, इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई, आपका बन गया है ये। और इसमें अब देखिए जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,36,000 ही रह गया, पहले कितना ज़्यादा था मैक्सिमम लॉस, लेकिन आपका अनलिमिटेड से -62,000 हो गया, और अभी भी आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है 16,955 से 17,745, तो एक तरह से लगभग आपको 800 पॉइंट्स की रेंज मिल गई। इसके ग्रीक्स देखेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 9.2 न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे आपको, तो अभी तो शुरू हुआ है तो कुछ भी नहीं राइट। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम दोनों तरफ देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहीं पे देखते हैं, और इसको थोड़ा मेरे को एक्चुअली मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि इसको हम चलाएं तो आपको प्रॉफिट वाला पार्ट भी दिखे, उसके लिए शायद मेरे को अपनी स्क्रीन की जो ये है थोड़ी और छोटी करनी पड़ेगी। हाँ ओके, तो इसको भी आगे चलाते हैं। देखिए पूरे महीने की स्ट्रेटेजी तो हम दिन पर दिन चलाएंगे, एक दिन के बाद क्या होगा अगर हम इस स्ट्रेटेजी को एक दिन चलाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखेगा। हाँ एक दिन के बाद 2,700 रुपये का, जो पहले दिन जीरो प्रॉफिट था 2,700 प्रॉफिट हो गया, एक दिन और चलाएंगे। देखिए मार्केट वहीं भटक रही है, 570 प्रॉफिट रह गया आपका, एक दिन और हमने आगे किया, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, प्रॉफिट आपका 6,270, मतलब क्या हुआ कि मार्केट आपकी थोड़ी आगे चली गई 744 पे, लेकिन अगर आप यहीं पे इसको बंद कर देंगे तो 6,270 में प्रॉफिट हो गया। इस स्ट्रेटेजी को हम जनरली टच नहीं करेंगे, 3 फरवरी आ गई, 4 फरवरी आ गई, अभी 5,000 रुपये प्रॉफिट है, 5 फरवरी 7 फरवरी को 21,000 रुपये प्रॉफिट हो गया आपका,
अगर हम और आगे चले, अब देखिए मार्केट गिर रही है ना, 17,200 पे आ गई, 24,000 रुपये प्रॉफिट है। और फिर वापस ऊपर चढ़ी तो 31,000 रुपये प्रॉफिट हो गया 10 फरवरी को। 11 फरवरी को आपका प्रॉफिट है 37,000 रुपये। देखिए मार्केट आपके फेवर में घूम रही है 19,000 रुपये, लेकिन अब प्रॉफिट थोड़ा 15 फरवरी को इस एज पे आ गई, फिर भी हमारा प्रॉफिट 27,000 रुपये। इसमें हम एडजस्टमेंट कब करेंगे वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। 16 फरवरी को 47,000 रुपये प्रॉफिट है। और देखिए अब 17 फरवरी को 55,000 रुपये प्रॉफिट है। और इस महीने मैंने ये महीना इसलिए सेलेक्ट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। देखिए 18 फरवरी को आपका 50,000 रुपये प्रॉफिट है और 21 फरवरी को 66,000 रुपये प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, 21 फरवरी 66,000 रुपये प्रॉफिट। अभी एक्सपायरी 1-2 दिन और दूर है। 22 फरवरी को सुबह 9:20 पे आपका प्रॉफिट 40,000 रह गया है। 23 फरवरी को आपका प्रॉफिट है 95,000 रुपीज़, 95,000 रुपये। अब देखिए दोस्तों 24 फरवरी की सुबह चलते हैं। देखिए इस प्रॉफिट को देख लीजिए, 95,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। मार्केट कैसे चलती है ये दिखाऊंगा आपको। अब आधे घंटे में इसको चलाएंगे। 1,03,000, 96,000। देखिए ये एक्सपायरी से एक दिन पहले है, तो आप चाहे तो इसको आज बंद कर सकते थे। 1,10,000 कई लोग बंद कर देते हैं। देखिए 23 फरवरी को दोपहर को 1,10,000 रुपये, 1,09,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। और ये बंद करना क्यों जरूरी, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। देखिए इस दिन मार्केट बंद होते होते ओके 65,000 रुपये। बाद के आधे घंटे में अगर आप देखें तो मार्केट जोर से गिरी, 1,13,000 था। और मतलब अगर आप पीछे चलते हैं, मान लीजिए आप दोपहर को 2:50 पे अपना सब कुछ बुक कर लेते तो 1,13,000 रुपये आपकी जेब में आ जाता। मतलब कि आपने बना ली 1% एक महीने में, है ना। और सॉरी 10% बना ली एक महीने में। हम तो 2-3% टारगेट कर रहे थे। आधे घंटे आगे मार्केट गिरी तो आपका प्रॉफिट केवल 65,000 रह गया। और आधे घंटे मतलब अगले दिन सुबह सुबह अगर आगे 9:35 पे तो मार्केट इतनी गिरी कि आपका लॉस हो गया 54,000 रुपये। तो अब वो बात अलग है कि आपका लॉस तो फिक्स हो गया, 65,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। इसको आप आगे चलाते भी जाए, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको एक्सपायरी तक ले आए, अब मार्केट ने थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन डिसाइड कर लिया मेरे को तो ज़्यादा कहीं आना जाना है नहीं, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस था लगभग 65,000 रुपये का, आपको वो देना पड़ा। ठीक है, मार्केट बंद हो गई और सॉरी 2:30 बजे 3:30 बजे और आपका 60,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन अगर आप देखो इसे एक दिन पहले जाते आप, है ना, एक दिन और आधा घंटा पहले, तो भी आपका प्रॉफिट लगभग 1,13,000 रुपये था। तो दोस्तों कई लोग अपना ये थंब रूल बना लेते हैं कि मार्केट को ना एक दिन पहले ही अपनी पोजीशंस काट देते हैं। तो चलिए ये तो आपका हो गया एक, हमने बैक स्ट्रेटेजी में अगर आप देखो हमने मंथली स्ट्रेटेजी बनाई। इसको वापस चलाते हमने क्या किया, और हमने 10 बजे एग्जीक्यूट किया था उसको। 12 लॉट पुट बेचे थे और 12 कॉल बेची थी, हेजेस लगाए थे। और जो मैक्सिमम लॉस 62,000 हमने ले लिया, जबकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 2,36,000 में से 1,13,000 हमारे पास एक दिन पहले था। तो एक एक दिन में इतने इतने अंतर हो जाते हैं, इसीलिए लोग करते हैं एडजस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि ये तो था हमारा महीने का शॉर्ट स्ट्रैडल, महीने का बेसिकली आयरन फ्लाई। अगर हमें ऑप्शनल में एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है एक दिन का, तो जनरली मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल अगर हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बनाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बहुत लोग बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी क्या करते हैं, केवल स्ट्रैडल बनाते हैं, हेजेस नहीं लगाते कई बार, क्योंकि दिन भर में उनको क्लोज करना है तो रात में रिस्क कैरी नहीं करते वो, लेकिन वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए अगर आप हेजेस नहीं लगा रहे तो स्टॉप लॉस लगाना है आपको। स्टॉप लॉस लगाएंगे 30% ऑन बोथ लेग्स, दोनों लेग्स पे 30% पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। और फिर चलिए देखते हैं, प्रॉफिट को एक्सेल में भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं कि एक नई एक्सपायरी ढूंढते हैं। मान लीजिए अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक गया था पीछे, बेसिकली 6 अप्रैल का। ठीक है, 6 अप्रैल का वीक मतलब कि क्या हुआ, हम 6 अप्रैल का वीक जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ होगा उससे अच्छा, हमें तो
5 अप्रैल का स्ट्रैडल बनाते हैं। 5 अप्रैल को सुबह सुबह हम 6 अप्रैल के वीक का ओके, इसको हमने रीसेट कर दिया। ठीक है, 6 अप्रैल को सुबह सुबह मान लीजिए 9:30 बजे हमने स्ट्रैडल बनाया। बहुत लोग इस स्ट्रैडल को बनाते हैं। देखिए सुबह सुबह 9:30 बजे मार्केट कहाँ है, 17,457। मतलब कि आपको क्या करना है कि 17,450 465 हो गई, 17,450 पे ये स्ट्रैडल बनाना है। 17,450 पे आपने 12 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, पुट्स के 17,450 की कॉल, 12 कॉल सेल कर दी आपने। ठीक है, और अभी ये केवल हमने स्ट्रैडल बनाया। देखिए स्ट्रैडल कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट 74,000। ठीक है, लेकिन हमें याद रखिए हमने इंट्राडे बनाया है, ये दिन का स्ट्रैडल बनाया है। सेम दिन के अंदर ही हम इसमें से बाहर निकल आएंगे। अब हमें इसको देखना है। देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, याद रखिए हमारा रूल क्या है। रूल आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस भी लेग में 30% हो गया उससे हमें स्टॉप लॉस लेना है। तो हम 30% कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 59.35 65 राइट। अगर हम एक्सेल शीट में डालें, ये मैं देखिए 5, आप कोई भी एक्सेल शीट बना सकते हैं, मैं जैसे ये बनाता हूँ। देखिए कॉल में आपने 59 नहीं, कॉल में 65 और पुट में 59.35। कॉल में 65 राइट, और पुट में 59.35। ठीक है, तो जनरली मैं क्या करता हूं, अगर कॉल 85 रुपए से आगे चली गई और पुट 77 रुपए से आगे चलेगी तो स्टॉप लॉस हम लोग बुक कर लेंगे। तो चलिए हम इसको P&L में देख लेते हैं तो सीधे। ठीक है, ये है पुट को हमें, अगर पुट गई 77 या 84। ठीक है, 77 84। चलिए 15-15 मिनट चला के देखते हैं। 15 मिनट बाद अगर हम देखें तो क्या हुआ, ये 77 ने 84 नहीं आया, तो हम और आगे चला सकते हैं। ठीक है, अभी भी 77 84 नहीं आया, हम चल रहे हैं, है ना। 10:15 बज गए। 10 बजे क्या हुआ कि पुट का तो 44 रह गया, लेकिन ये 84 हो गया। तो इस पॉइंट पे आइडियली हमारा स्टॉप लॉस किक हो गया 84.4। तो हम इसको बंद कर देंगे, कॉल को हमने बंद कर दिया 84.4। ठीक है, कॉल को 84.4 पे बंद कर दिया। इसको आप पे ऑफ चार्ट में भी देखते हैं, हमने कॉल को बंद कर दिया। अब ये पोजीशन ऐसे रह गई, केवल पुट रह गया। अगर हमारा पुट भी, अगर आप देखें तो पुट का ये 84.4 ना, एग्जिट प्राइस क्या हो गया हमारा 84.4। ठीक है, तो कॉल में हमने 970 का लॉस बुक कर लिया। ठीक है, अभी ये दूसरा पार्ट मत देखिए, अभी ये तो पूरा हुआ भी नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 15 मिनट और आगे गए तो हमारा टारगेट क्या, हमें ये देखना है कि अगर ये 77 हो गया तो हम इधर भी प्रॉफिट लॉस बुक कर लेंगे। कई लोग री एंटर कर लेते हैं लॉस साइड में भी, वो नहीं देखना है। तो देखिए पुट की साइड 77 नहीं हो रहा है। अगर आप इसको इधर भी 15-15 मिनट चला के देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल साइड में है, आगे ही जा रहा है। तो 77 नहीं हो रहा है और ऑटोमेटिकली 12:15 बज गए, 1:30 बज गया। देखिए अगर अब यहाँ देखें तो भी कितना है, वो 32 है। कई बार जो लोग डेली स्ट्रैडल बनाते हैं वो क्या करते हैं कि 2 बजे 1:30 से लेके 3 बजे के बीच में उसको बुक करने के चक्कर में रहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 2:30 बजे करते हैं इसको, तो 2:30 बजे 18.65 था ये, है ना, और 12,780 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने क्या किया 18.65 पे इसको बंद कर दिया 18 ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपकी कैपिटल थी उसका लगभग 1%, ये बहुत अच्छा दिन था, आपकी कैपिटल का लगभग 1% आपने एक ही दिन में बना लिया। ये एक ही दिन की बात है ना दोस्तों। तो अगर आप इसको पे ऑफ चार्ट में जाके देखें तो ऐसा दिखेगा आपको 12,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। सॉरी, मैक्सिमम प्रॉफिट 23 लाख था, सॉरी 23,000 था, उसमें 12,000। तो ये हमें आज ही बंद करना है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको बंद कर देंगे
तो कोई भी रिस्क कैरी आप नहीं कर रहे हो, और ये आपका दिन का शॉर्ट स्ट्रेटजी होगी। कई लोग ऐसे करते हैं, वो अपना एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं। सुबह 9:15, 9:20, 9:30, 9:35, 9:40 कितने बजे एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं और 30% का उसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और फिर चैन की बंसी बजाते हैं, अपने आप चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। और वो ये भी लगा देते हैं कि दोपहर को 2:30 बजे, 2:45 बजे काट दो। तो कई लोग जो नौकरी करते हैं वो इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना सही है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के अपने अपने रिस्क है, लेकिन आप ऐसे शॉर्ट सेल बना सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और करते हैं कि अगले वीक का आयरन फ्लाई बनाते हैं या बटरफ्लाई बनाते हैं। ये तो सब था कि हमने पास्ट में गए थे। अभी हम चलते हैं, अगर हमें अगले हफ्ते का स्ट्रेटजी बिल्डर से आयरन फ्लाई बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए स्पॉट का प्राइस इस समय चल रहा है, कितना है, 17,625 रुपये, है ना। ऑप्शंस में 27 अप्रैल की एक्सपायरी कर हम लें, राइट, 17,000, और फ्यूचर का प्राइस 17,650। तो हम क्या करते हैं कि पहले स्ट्रैडल बनाते हैं, मैं स्ट्रैडल बनाते हैं 17,650 पे, ठीक है, वही दिखा रहा है। मान लीजिए 12 लॉट हमने सेल किए। देखिए ऐसी हमारी पिक्चर आ गई, 17,650 12 लॉट सेल किए हमने। तो देखिए आपकी ये प्रॉफिट की रेंज हो गई। यहाँ देखिए आप, जबकि हमारी कैपिटल 10 लाख थी, लेकिन यहाँ पे 13 लाख रुपए लग गए आपके, ठीक है। और आपको ये 17,400 से लेकर 17,800, देखिए केवल ब्रेक इवन, मतलब कि रेंज छोटी, क्योंकि हमारे पास 4 ही दिन है ना पूरे महीने का, नहीं हम केवल एक हफ्ते के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो 92,000 रुपीज़ आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 13 लाख की कैपिटल है। ये दिखाने के लिए मैंने केवल स्ट्रैडल पहले बनाया था, लेकिन हमें इतनी कैपिटल नहीं देनी है। तो हम क्या करेंगे कि इससे, देखिए हमने 75 रुपये कलेक्ट किए थे ना, तो अब हम ऑप्शन ट्रेन में जाके इसके हेजेस लगाएंगे, जिससे कि हमें जो 13 लाख रुपए थे ये भी कम हो जाएगा। तो हमने कहाँ पे बनाया था, 17,650 पे, राइट। तो इससे लगभग में भी 250 पॉइंट दूर, कितना नहीं, 150 पॉइंट दूर, 17,650 से 200 पॉइंट, 450, राइट, हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। 20 रुपये में बाय कर लिया, और 450 में बाय हो गया। तो इधर 850 कॉल जो है, हम 17,850 की बाय कर लेते हैं। 850 तो ज़्यादा ही ये हो गया, मान लीजिए 800 रुपये की, है ना, 17,800 रुपये की कॉल हम बाय कर लेते हैं, 22 रुपये में बाय कर ली। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा स्क्यूड है, लेकिन मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि प्रॉफिट भले ही आपका 67,000 रह गया हो, अच्छा मैक्सिमम लॉस, लेकिन आप ये देखिए कि 13 लाख जो आपका लग रहा था, है ना, 13 लाख के बजाय केवल 5,65,000 लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा स्क्यूड है, मान लीजिए कॉल साइड में। इसको हम 800 के बजाय 850 वाला ले लेते हैं, इसको डिलीट कर के 17,850 का ले लें, मान लो। सत्रह हजार 850, ठीक है। तो लेकिन जो 13 लाख का हमारा मार्जिन था, उसके बजाय मार्जिन केवल लग रहा है 5,73,000 रुपये। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था दोस्तों कि ये जो हम लोग हेजेस लगाते हैं, इनसे कितना फ़ायदा होता है आपको। तो हमने नेक्स्ट वीक की आयरन फ्लाई बनाई, बेसिकली हमारा ये एग्जाम्पल था जो मैंने अभी भी आपको दिखाया, कि अगर आप देखो तो प्रॉफिट आपका जोन आ गया, लिमिटेड लॉस हो गया। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 61। तो दोस्तों इतना सिंपल है आयरन फ्लाई बनाना, लेकिन जितना सिंपल आयरन फ्लाई बनाना है, ऑफ कोर्स ऊपर का से उतना ही डिफिकल्ट कई बार हो जाता है उसको एडजस्टमेंट करना। पोस्ट सेटअप एडजस्टमेंट अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, जो लंबा हो जाएगा। एडजस्टमेंट के लिए देखिए अधिकतर बार मैं ये बोलता हूँ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हेल्दी होते हैं, मतलब कभी कभी उनसे प्रॉफिट बढ़ भी जाता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट बड़ा करना पड़ गया आपको
फायर फाइटिंग करने आ गई तो मेजर लॉसेस हो जाते हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो एडजस्टमेंट फिलॉसफी आपकी ओवर टाइम डेवलप होगी। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, हमें लगता है 2% पर मंथ क्या है, मैं तो आपको 1% एक दिन का बना के दिखाया यहाँ पे। लेकिन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे ना तो तीसरे साल में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा केवल 2% पर मंथ से। अगर आप कुछ 3, 4, 5% करेंगे तो आपका पैसा एक साल में भी डबल हो सकता है। तो और इम्पोर्टेंट एजम्पशंस क्या है हमारी, बहुत क्विकली मार्केट देखिए। स्ट्रैडल बनाने का फायदा, आयन फ्लाई बनाने का फायदा तभी जब मार्केट रिलेटिवली फ्लैट रहे, बहुत ज़्यादा। मगर अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप ऊपर के पॉइंट पे एक अपना आयन फ्लाई बना सकते हैं। विक्स थोड़ा 13 to 18 रेंज में हो तो बेटर है। ऑफ कोर्स कोई मेजर इलेक्शन वगैरह इवेंट को एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो उसमें बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे कई लोग मैं कभी भी उसको बजट वाले वीक में नहीं बनाता, ये सब। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत क्विकली देख लेते हैं। देखिए इसको आप डेली, वीकली, मंथली, साल के लेवल पे भी बना सकते हैं दोस्तों। इट इज़ रियली अप टू यू। परसेंटेजेस में वेरी है ना। और मैक्सिमम लॉस, जैसे मैंने बोला, मैं 25% का मैक्सिमम लॉस लगता हूँ, लेकिन आप अपना खुद डिफाइन कर सकते हैं, आपके हाथ में है। कंप्लीटली हैंड्स फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है ये, आपको अपना देखना रहना पड़ेगा। और जितना मान लीजिए आप दिन के लिए बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट फुल टाइम देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कम से कम स्टॉप लॉसेस लगा के छोड़ दीजिए। गलत एडजस्टमेंट से लॉसेस बड़े हो सकते हैं। और हाँ, पैसा जो है आपको जेब से डालने की बजाय अब अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को काम पे लगाओ, उनको प्लेज करके पैसा मिल सकता है आपको। और कई लोग करते हैं, ऑप्शन सेलर सब यही करते हैं। और देखिए इसके बावजूद भी कई लोग पैसा नहीं बना पाते, तो इसलिए समझ लीजिए कोई भी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल नहीं है। और हाँ, जैसा भी आपने देखा कि जो इंश्योरेंस या हेज जो हम लगाते हैं वो बहुत फायदा होता है उससे। उससे क्या है, एक तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है और आपकी सेफ्टी भी हो जाती है, इसलिए हेजेस लगाना बहुत ज़रूरी है। फाइनली दोस्तों, आप बताइए मेरे को आपको वीडियो कैसा लगा। आयन फ्लाई के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आयन कॉन्डोर के ऊपर बनाया है, आयन फ्लाई, बटरफ्लाई। और आगे आगे मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स के वीडियोस भी बनाऊंगा इनके। आप मेरे को शेयर कीजिए किस हफ्ते के ऊपर आपको देखना है वीडियो। और देखिए कुछ भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो तो मार्केट रिस्क है ही, और ऑप्शंस तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है हिसाब से। वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल है। मेरा कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम मेंबरशिप प्लान नहीं है, तो प्लीज़, ऑलरेडी एक इंसान ने मेरे नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, मेंबरशिप चार्ज कर रहे हैं वो। और देखिए मेरे को कब अच्छा लगेगा, एक तो ये तब अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को समझें, इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, वही मेरा मोटिवेशन है। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरे को तभी होता है जब मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी बताई हुई चीज़ यूज़ करके कोई पैसा बनाए। तो दोस्तों यही आपसे शेयर करना था। ये है आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर, दोनों मोस्ट बेसिक स्ट्रेटेजीज हो गई है। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। और दोस्तों कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसी से अच्छा लगता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है। और फिर लेकर आऊँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तब तक के लिए आप काम करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। नमस्कार।